हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। आप अगर आईसीएस बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम जब भी कोई कंसेप्ट करेंगे तो वो इतना अच्छे से करेंगे कि हमें किसी भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो रेशनल और इरेशनल नंबर है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम CIC डिनोट करते हैं। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको SI के बारे में बता देती हूँ। SI दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। और CI आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए SI और CI में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा SI होता है वो हर साल का सेम होता है। दैट मीन्स अगर आपको फर्स्ट ईयर में SI 60 रुपीज़ मिला है तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट मीन्स सेकेंड ईयर में भी 60 रुपीज़ मिलेगा और थर्ड ईयर में भी 60 रुपीज़ मिलेगा एंड तो ऑन। बट CI के साथ ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में अगर आपको 60 रुपीज़ CI मिला है तो सेकेंड में आपको ये 60 रुपीज़ तो मिलेगा ही, प्लस इस पर कुछ और इंटरेस्ट लग के मिलेगा, ठीक है। फिर जो आपका थर्ड ईयर होगा उसमें जो यहाँ से आपका अमाउंट आएगा वो जाएगा, उस पर प्लस कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो मेरा CI होता है वो हर साल आपका अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा उसमें CI और SI हमेशा सेम रहता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। इस चीज़ का यूज आगे क्वेश्चन में हमारे होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। पहले थोड़े से फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं P इक्वल्स टू, इसमें हम A इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, ठीक है। यहाँ A हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, P प्रिंसिपल होता है, R जो होता है जिस रेट से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, R हमारा वो रेट होता है, N जो होता है ये हमारा टाइम होता है ईयर्स में, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल में CI ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो हम बैंकिंग में अपने पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमें CI देता है या SI देता है? बैंक जो हमें इंटरेस्ट देता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, CI इंटरेस्ट नहीं देता है, ठीक है। अगर आपको CI मिल रहा है, एक बंदे को SI मिल रहा है, तो जिसको इंटरेस्ट, अब देखिए इंटरेस्ट जो मिलता है वो CI वाला ज़्यादा होता है कि SI वाला? हमारा SI वाला इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि SI में तो मैंने बताया था आपको कि हर ईयर सेम रहेगा, बट CI में आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट लग के मिलता है, ठीक है। ये चीज़ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका हर जगह यूज होगा। अब देखिए इसमें हमारा एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। T यहाँ पे टाइम ही है, ईयर्स, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे ईयरली गिवन हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। टाइम ये मुझे अगर ईयरली गिवन हो, इसकी सेकंड कंडीशन अगर ये मुझे हाफ ईयरली गिवन हो, दैट मीन्स अगर ऐसा दिया हो कि R
रेट टू आर परसेंट से हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, a इक्वल्स टू P1 प्लस, अब देखिए जब हाफ ईयरली होता है तो जो आपका n होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आपका r होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप ये पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अब हाफ ईयरली में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, r/2 अपॉन 100 की पावर 2n, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर ये हमें क्वार्टरली गिवन हो, मतलब टाइम अगर हमें क्वार्टरली गिवन हो, तो जो हमारा n है वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू n हो जाएगा, और जो हमारा रेट है वो r/4 हो जाएगा। जिस डिजिट से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से हम डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं मैं आपको समझाती हूँ। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a इक्वल्स टू P1 प्लस r/4 अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा, 4n, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर आपको जो टाइम है वो हाफ ईयरली गिवन है तो आपका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, और अगर क्वार्टरली गिवन हो तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। इसमें जो R और T है ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा R की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो T की वैल्यू डिक्रीज होगी हमेशा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। इसीलिए जब हम R को r/2 करते हैं तो T को 2n करते हैं, जब हम R को r/4 करते हैं तो हम T को 4n करते हैं। दैट्स द रीजन, क्योंकि हमें ये जो रेशियो होता है ये मेंटेन करना होता है, ठीक है। और हमारा मैथमेटिक्स ये बोलता है कि आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करो उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करो, या जिसको मल्टीप्लाई करो उसको डिवाइड करो, और जिसको जो नंबर आप ऐड कर रहे हो वही आपको सब्ट्रैक्ट करो। एग्जाम्पल, अगर मुझे a इक्वल्स टू b गिवन है तो अगर मैंने यहाँ पे x ऐड किया है तो मुझे इधर भी x ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया है तो मुझे इधर से भी वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर से, अब देखिए अगर a और b दोनों मल्टीप्लाई में है, मैंने a को x से डिवाइड किया है तो b को मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वैल्यू जो होती है ये कांस्टेंट रखनी होती है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको फॉर्मूलाज तो बता दिए हैं। आपकी इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको विदाउट फॉर्मूला से करना है, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको फॉर्मूला यूज करके करना है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मेरे पास जो बुक है उसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ सम ऑफ ₹8,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, अ सम ऑफ ₹8,000 at 3 years रेट 10% पर एनम, ठीक है। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो आपको सीधा ये देखना है कि उसमें P क्या है, R क्या है और T क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल वो होता है जो हमारे पास मनी होती है, जो इनिशियल होता है, इनिशियल मनी जो होती है वो आपकी प्रिंसिपल होती है, और मनी कुछ टाइम के बाद कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होके जो आती है वो आपका अमाउंट होता है। ऐड मैंने इसलिए बोला कि अगर उसमें इंटरेस्ट लगने के बाद वो
ऐड हो जाएगा, बट अगर डेप्रिसिएशन हो रहा हो तो वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए हमें 8000 पे निकालना है, तो P हमारा क्या हो गया 8000, टाइम क्या हो गया हमारा 3 इयर्स, और रेट हमें जो दिया है वो दिया है 10% पर एनम, ठीक है। दैट मीन्स पर एनम का मतलब क्या होता है, ईयरली गिवन है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। हम पहले फॉर्मूला करते हैं, a इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है। P आपको 8000 गिवन है, 1 प्लस R की वैल्यू 10 है अपॉन 100 की पावर n, जो की वैल्यू में 3 गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 8000 इंटू, अब देखिए इस वाले जीरो से वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 11/10 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 8000 इंटू 1331/1000, 11 का क्यूब करने पर आता है 1331, 10 का क्यूब करने पर आएगा 1000, तो हमारे ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आएगी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1064। अब देखिए ये जो हमारा आया है ये हमारा क्या है अमाउंट, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है अमाउंट, हमें निकालना क्या है CI। तो CI क्या होता है, CI हमारा होता है A माइनस P, दैट मीन्स 10,648 में से हम 8000 माइनस कर देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा, जो कि 2648 है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको फॉर्मूले से करके दिखाया है, अगर मैं विदाउट फॉर्मूला करूं तब कैसे करेंगे इसको हम, वो देखते हैं अभी। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसे कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये तो मेंशन नहीं होता है ना कि फॉर्मूला यूज करना है या विदाउट फॉर्मूला करना है, ठीक है। अब देखिए P इक्वल्स टू है 8000, R इक्वल्स टू है 10% एंड T इक्वल्स टू है 3 इयर्स। हमें फाइंड करना है CI। अब देखिए आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो जो हमारा 8000 होता है फर्स्ट ईयर में SI और CI बराबर होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे फर्स्ट ईयर का SI, P हमारा 1 है अपॉन 100, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का निकालना है 800 रुपीज, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, अब देखिए अब हमारे पास कितना अमाउंट हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 8000 प्लस 800, दैट मीन्स 8800 रुपीज। अब जो हमें बैंक इंटरेस्ट देगा वो इस पर नहीं देगा, अब इस पर देगा, क्योंकि अब हमारी मनी इतनी हो गई है। तो अब हम अगेन इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, R10T1/100। अब हमारा आएगा 880 रुपीज, दैट मीन ये हमारा, अब देखिए ये है क्या, फर्स्ट ईयर में तो CI और SI बराबर ही होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो ये है ये हमारे सेकेंड ईयर का SI है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या कितना हो जाएगा, हमारे पास 880 रुपीज तो थे ही, इसमें हमने 880 रुपीज और ऐड कर दिए, तो ये हमारा हो गया 9680। अब जब थर्ड ईयर हो जाएगा तो हमारा थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 9680। अब मुझे बैंक इस पर इंटरेस्ट देगा, दैट मीन्स 9680, इसका मैं SI निकालती हूँ PR10T1/100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
तो हमारे पास हो गए 9,680 रुपीज। दैट मीन्स जो ये आया है ये मेरा आया है CI ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, मुझे निकालना था 3 ईयर का CI। तो अगर मैं सारे CI ऐड कर देती हूँ तो मेरे 3 ईयर की CI निकल आएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर का CI और SI इक्वल होते हैं 800, सेकेंड ईयर का 880, थर्ड ईयर का 968। अब कितना हो गया देखिए, 2648। जब हमने उस वाले मेथड से किया था तब भी हमारा यही आंसर आ रहा था, हमने इस तरह किया तब भी हमारा यही आंसर आ रहा है। तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप फॉर्मूले से करें या विदाउट फॉर्मूला से करें। ये हमारा आया CI ऑफ 3 ईयर। थर्ड ईयर का नहीं है ये CI ऑफ 3 ईयर का, ये हमारे थर्ड ईयर का है, ये जो है ये सेकेंड ईयर का है, और ये जो आया आपका CI ऑफ फर्स्ट ईयर है। ठीक है, आपको नोट करना, एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे वे में बताती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, ठीक है। अब अगर आपको प्रिंसिपल इतना ही दिया हो, R 10% हो, और यहाँ पर टाइम आपको 1/2 ईयर दिया हो, तो CI फॉर्म करना, तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे T निकालेंगे, T कितना हो जाएगा 3/2 ईयर्स, या 1 ईयर्स एंड हाफ ईयर्स, ये दोनों तो हमारे इक्वल ही है। ठीक है, इसमें भी सेम इसी तरह निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर का SI या CI। ठीक है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, हम इसी फॉर्मूले से तीनों निकालते हैं। ठीक है, तो जब मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना होगा तो मैं ऐसे निकालूंगी, P मेरा 8,000 है, R 10% है। अब मैं फर्स्ट ईयर का निकाल रही हूँ, तो फर्स्ट ईयर का तो 1 हो जाएगा अपॉन 100, 800 आ जाएगा हमारा। जब मैं सेकेंड ईयर का निकालूंगी, देखिए अब मेरे पास सेकेंड ईयर तो कंप्लीट है नहीं, सेकेंड में क्या है हाफ है, ये तो आपका 1 ईयर का आ गया। अब आगे क्या बचा हाफ ईयर, तो यहाँ पे क्या होगा 8,000। अब यहाँ पे T कितना हो जाएगा हाफ ईयर। टाइम आप 6 मंथ नहीं रखेंगे, हम हमेशा ईयर में रखते हैं। P R 10 है, टाइम हो जाएगा 1/2 और अपॉन 100, तो आपका आ जाएगा 400। तो अब आपको जो टोटल मिला है वो 1200 CI मिला है, ये आपका 1.5 ईयर का CI है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास CI तो है ही, इसको हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, जो हमारा अमाउंट निकल आएगा। प्रिंसिपल हमें 8,000 गिवन है, ठीक है, आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका CI 9,200 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टाइम आपको कितना दिया हुआ है। आप पहले जैसे अगर आपको टाइम यहाँ पर 5/2 गिवन होता, दैट मीन्स 2 1/2 इक्वल्स टू 5/2 ये गिवन होता, तो हम क्या करते, पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालते, फिर हम सेकेंड ईयर का निकालते, सेकेंड ईयर में भी हम T की वैल्यू 1 रखते, फिर जब थर्ड वाले पोर्शन में आते तो हमारे पास थर्ड वाले में क्या है हाफ है, तो वहां पर हमारे T की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर मुझे T की वैल्यू 1/2 गिवन हो, दिस इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं, 1 ईयर, 1 ईयर और हाफ ईयर। ठीक है, तो जब मेरा 1 ईयर का फॉर्मूला लगेगा बोलेगा P R T अपॉन 100, फिर जो सेकेंड ईयर का लगेगा P R T अपॉन 100, फिर जब थर्ड वाले पार्ट में जाएंगे तो हमारे T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 अपॉन 100।
हमें एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे जो मेरा पी होगा वो 8,000 होगा जो मेरी मैंने। फिर जो यहाँ से सॉल्व करके एस आई आएगा, फर्स्ट में तो ऐसा ही आता है, एस आई सी आई आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद वो 8,000 में ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पर P2 बन जाएगा। ठीक है, फिर जब हम थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो जो यहाँ से सॉल्व करने के बाद CI आएगा सेकेंड वाले का, वो हमारे P2 में ऐड हो जाएगा, CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये हमारा P3 बन जाएगा। ठीक है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन और कराती हूँ उसका। जैसे हमें गिवन है, क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्टेड ₹5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year it amounts to ₹5,600. अब हमें कैलकुलेट करना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। अ मैन invest ₹5,000 at a certain rate of interest compounded annually for 3 years. The sum become 5,600 rupees. 5,600. Find rate of interest. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए मुझे क्या देखना है इसमें। अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000, इसने इनिशियल में इतने रुपीस थे, तो जो इनिशियल हमारे पास मनी होती है वो कितना होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है आपका 5,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट गिवन नहीं है, कंपाउंडेड एनुअली, दैट मीन्स हमें CI की बात हो रही है, फॉर 3 years। यहाँ से हमें टाइम पता लगे कि 3 year है। नेक्स्ट, द सम बिकम 5,600, सम 5,600 हो जाता है, दैट मीन्स आइए क्या गिवन है, अमाउंट, और निकालना क्या है, रेट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, देखिए जो हमारा इनिशियल मनी होती है वो हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो सम कुछ बढ़ जाता है तो हम कुछ टाइम के बाद जो सम आता है वो हमारा हमेशा अमाउंट आता है। ठीक है, और हमें ये तो गिवन ही है कि कंपाउंडेड एनुअली है, दैट मीन्स हाफ ईयरली या क्वार्टरली वाला तो कोई सीन है ही नहीं इसमें। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, P है 5,000, T है आपका 3 year, अमाउंट है आपका 5,600 और हमें रेट फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 5,000 से 5,600 हो गए, उसे इंटरेस्ट कितना मिला है यहाँ पर, 5,600 माइनस
5000, दैट मीन्स उसे 600 का इंटरेस्ट मिला है यहाँ पर। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहाँ तक किसी बच्चे को इश्यू हो तो बताइए। ठीक है, अब हमें ये पता है हमारा फर्स्ट ईयर का जो SI होता है वही हमारा फर्स्ट ईयर का CI होता है। ठीक है, अब देखिए मुझे रेट पता है, सॉरी मुझे इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम पता है, तो मैं रेट निकाल सकती हूँ। अब देखिए SI इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अब देखिए T हम 1 रखेंगे। ठीक है, अब SI की वैल्यू कितनी है, 600 इंटू 100 अपॉन P आपको कितना गिवन है, 5000। कितना है, 12 रुपीज, 12%, क्योंकि ये तो रेट है। ठीक है, तो मैं से रेट फाइंड कर देंगे। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने वाली थी, मैंने बताया था ये वाला पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम देगा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर हमें ये बताना होता कि फर्स्ट ईयर का SI फर्स्ट ईयर का CI होता, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। अब देखिए हम यहाँ से रेट पता लग गया है, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 ईयर्स का, 3 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, या 4 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, या 3 ईयर का CI, ऐसा कुछ भी आपको निकालना आप इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आप उसे नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum, the interest being compounded half yearly। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से सुन लीजिए। फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट। फिर गिवन है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 for 1.5 year at 10%। ये तो आपको पर एनम मिल गया है, और ये भी गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है। ठीक है, अब आपको अमाउंट फाइंड करना है। देखिए मैंने ये नीचे से अंडरलाइन क्यों किया है, देखिए अमाउंट फाइंड करना है, इनिशियल मनी गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। ठीक है, और हाफ ईयरली। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको, देखिए टी की वैल्यू हमें गिवन है 3/2, इसको 3/2 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू हमें गिवन है 10%, और पी हमें गिवन है 15,000। मैंने बताया था जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, हम पी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी ये आपकी 3 ईयर हो जाएगी, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगा। दैट मीन्स अब मेरे लिए जो टी है
वो 3 ईयर है और जो रेट है वो 5% है। ये वैल्यू है मेरी फाइनल और मुझे अमाउंट निकालना है। अब मैं इससे सॉल्व करूँगी, ठीक है। कैसे करते हैं, फॉर्मूला से ऐसे करते हैं, a इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P की वैल्यू आपको 15,000 गिवन है, 1 प्लस R 5 हो जाएगा अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 15,000 इसे आप कैंसिल करेंगे, जो 20 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, 21 अपॉन 20 पावर 3, ठीक है। ये है जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो आपका अमाउंट आएगा 17,364.38 रुपीज, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब ये तो मैंने किया फॉर्मूले से, अगर मुझे इसे विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। पी हमारा 15,000 था, आर हमारा 5% हो गया था, ठीक है, और टी हमारा 3 ईयर हो गया था। जब हम फर्स्ट ईयर का सीआई निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का सीआई आपके एसआई के बराबर होता है, तो पी आर टी 1 होता है अपॉन 100। इस वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। पी आपका 15,000 है, आर आपका 5% है, टी आपका 1 ईयर है अपॉन 100, 750, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर का सीआई आया। फिर जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा 15,000 प्लस 750, दैट मीन्स 15,750 रुपीज। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा। अब हम जाते हैं सीआई सेकेंड ईयर में। P 15,750 इंटू R5 T1 अपॉन 100। अब हम जब सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो T1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर का ये निकाला। फिर जब मैं दूसरे साल में गई तो फर्स्ट ईयर के एंड में इतना मिला, फिर सेकेंड ईयर के एंड में, दैट मीन्स हम ईयर बाई ईयर की बात कर रहे हैं। हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम ईयर बाई ईयर की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब आपका आ जाएगा 15,750 में आपको 787.5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम सीआई थर्ड ईयर की बात करते हैं, ये हमारा सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा सेकेंड ईयर में तो प्रिंसिपल, थर्ड ईयर में तो प्रिंसिपल है, बट ये हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि अमाउंट ही तो होता है जब हम प्रिंसिपल में सीआई ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ पे 16,557.5 इंटू आर 5 इंटू 1 अपॉन 100। यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट आप हटा दीजिए या फिर पॉइंट हटा के करते हैं, 1000 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 16,557.5 इंटू 5 अपॉन 1000। नीचे 1000 है, 3 है, तो पॉइंट कहाँ पर रहेगा, 3 के बाद लग जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब आपको सिंपल इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा
CI ऑफ थर्ड ईयर। ये थर्ड ईयर का CI निकलेगा आपका, ठीक है। अब देखिए, ये जो था हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे की क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको इतना में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वहीं से सॉल्व कर दूँगी। चलिए आज के सेशन का एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।